हाय गाइस, दिस इज़ आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टैक्स सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने रेड ज़ीरो की कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। यहाँ पर मैं आपको फिज़िकल हार्ड डिस्क सर्वर के ऊपर जिस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करते हैं रेट को, वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। बट हम सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे हम फिज़िकल पे करते हैं सेम उसी तरीके से इसके ऊपर भी होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम सॉफ्टवेयर लेवल पे कर लेते हैं और जो जो इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट होगा सेम एज इट इज़ वही इम्पैक्ट यहाँ पे भी क्रिएट होगा। हार्डवेयर लेवल और सॉफ्टवेयर लेवल पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की थोड़ी सी डिफरेंस होता है कि यहाँ पे कॉन्फ़िगर कुछ अलग तरीके से होगा सॉफ्टवेयर पे, और हार्डवेयर पे अलग तरीके से होगा। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो दोनों का सेम ही है। मतलब यहाँ पे अगर रेट ज़ीरो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा, जो मेरे पास यहाँ रेट ज़ीरो पे मसला होगा सेम एज इट इज़ जो मैं हार्डवेयर लेवल पे करूँगा, अगर उसमें कोई मसला होगा तो सेम इशू होगा। मीन्स के दोनों के इम्पैक्ट सेम होंगे, दोनों की डिस्क सेम होंगी, एक्स वाई जेड सब चीज़ें सेम होगी। बट यहाँ पे जो है हम सॉफ्टवेयर लेवल पे सीख सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको हार्डवेयर लेवल पे भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि आप उसमें इजीली देख सकेंगे और समझ सकेंगे कि हार्डवेयर लेवल के ऊपर हमने कैसे क्रिएट करना होता है। यहाँ पे हम विंडोज सर्वर पे जाके क्रिएट करेंगे और वहाँ पे बायोस में होता है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैंने वीएम क्रिएट की हुई है, विंडोज़ सर्वर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, सब कुछ मैंने यहाँ पहले से टाइम सेव करने के लिए सब कुछ यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मैंने डिस्क भी अटैच की हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सेटिंग्स के अंदर जाके, यहाँ पर मेरे पास ये तो हो गई मेरी जो जिस पे मेरा ओएस इंस्टॉल्ड है। दूसरा 1 2 3 4 5 डिस्क मैंने अलग से इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पर आप करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी इजीली कर सकते हैं। तो चलें आए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम जिस मकसद के लिए हमने वीडियो बनाई है उसको हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 5 डिस्क इंस्टॉल्ड हैं। फ़िलहाल अभी हम जो हमारा रेट ज़ीरो था वो हमने करना था, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। आप रेट ज़ीरो 2 पे भी बना सकते हैं, 3 पे भी बना सकते हैं, 4 हार्ड डिस्क पे भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या क्या चाहिए। तो फ़िलहाल मेरे पास यहाँ 5 डिस्क हैं, आप चाहें तो पाँचों डिस्क को ऐड कर सकते हैं या आप चाहें तो 2 डिस्क को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, सिंपल, स्पैंड, स्ट्रिप, मिरर, रेट 5। फ़िलहाल अभी हमने स्ट्रिप करना है, स्ट्रिप मिरर रेट को देखना है, क्योंकि हमारा जो रेट ज़ीरो है वो स्ट्रिपिंग का होता है, तो हम स्ट्रिपिंग करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हम 2 डिस्क को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, तो 2 डिस्क इनफ है। जो कम से कम रिक्वायरमेंट है वो 2 डिस्क की है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिपिंग के लिए 2 डिस्क को यूज़ कर लेंगे। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं उनको भी करेंगे, बट फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। तो हम फ़िलहाल अभी रेट ज़ीरो को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये हम न्यू स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे, अच्छा आप ये सोच रहे हैं अगर ये कंसोल कहाँ से आया, तो ये मैंने मिस कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, जैसे ही आप यहाँ सर्वर मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो सर्वर मैनेजर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर टूल्स में आएंगे। टूल्स में आने के बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट, यहाँ पे आप सीधा आ जाएंगे तो ये कंसोल आपके पास ओपन हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली यहाँ से नहीं आना चाहते तो आप रन में एक कमांड लिख सकते हैं, comp-mgmt.msc। ये कमांड जब आप टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी कंसोल में आ जाएंगे। तो ये देखें मेरे पास इसका दूसरा कंसोल भी ओपन हो गया है, 2 कंसोल ओपन हो गए। तो डिपेंड कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं और जैसे आपको इजी हो। तो फ़िलहाल हम चलते हैं डिस्क मैनेजमेंट में, और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिस्क आ गई हैं सारी। अभी हमने स्ट्रिपिंग करनी है, तो स्ट्रिपिंग में राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद हम चले गए न्यू स्ट्रिप वॉल्यूम, यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद कर लेते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हम डिस्क इसमें ऐड कर लेते हैं। फ़िलहाल हमारे पास एक डिस्क ज़ीरो है जो हम ले रहे हैं, पहले से आ गई, इस पर हम राइट क्लिक करके बनाया हमने, और डिस्क ज़ीरो है इसमें, डिस्क 1 हम ऐड कर लेते हैं। ये 2 डिस्क हो गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास आ गया NTFS में आएगा वॉल्यूम में। आप चाहो तो यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं करो, आपकी मर्ज़ी है। न्यू वॉल्यूम पर आ गया और यहाँ पे नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद इसने हमें एक समरी दे दी कि यहाँ पे आपने स्ट्रिप किया है। डिस्क वॉल्यूम आपका, जो डिस्क आपकी सिलेक्टेड है वो 0 और 1 है। वॉल्यूम आपका आ रहा है ये 200
200 बेसिकली जीबी है, इसने एमबीज में कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया। ये ड्राइव लेटर है, फाइल फॉर्मेट आपका NTFS है और एलोकेशन साइज डिफ़ॉल्ट है। वॉल्यूम लेवल जो है वो न्यू वॉल्यूम है, जो मैंने आपको बताया था आप चेंज कर सकते हो। और क्विक फॉर्मेट नो है, तो हमने क्विक फॉर्मेट नहीं किया इस पर। इनेबल फाइल एंड फोल्डर कंप्रेशन भी नहीं किया हमने। और यहाँ पे हमने सब ये पूरा ओवरव्यू देखने के बाद हमने यहाँ फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जब आपकी डिस्क अभी है स्टैटिक, जब वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाएगी, बेसिकली बेसिक डिस्क है यहाँ पे, स्टैटिक मैंने बोलते हैं बेसिक डिस्क है, यहाँ पे डायनेमिक डिस्क में कन्वर्ट हो गई तो आप इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो हम इसको यस पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग में चला जाएगा। तो जैसी ये फॉर्मेट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी वीडियो को हम पॉज कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे पास ये डिस्क फॉर्मेट हो चुकी है, 100 पर आ गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास न्यू वॉल्यूम के नाम से एक ई ड्राइव जो है वो क्रिएट हो गई है। मैं आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे, ये आ रहा है ई ड्राइव और ये स्ट्रिप्ड, ये लेआउट में दिखा रहा है आपको। ये स्ट्रिप्ड है, जो पहले के बने हुए हैं वो सारे सिंपल हैं, और ये है स्ट्रिप्ड। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधा इसमें फाइल मैनेजर में। यहाँ पे आने के बाद हम दिस पीसी में आए। दिस पीसी में आने के बाद ये देखें आप, 200 GB का जो हमारा पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे ये भी ऑनलाइन है। 100 GB की मेरे पास ये है और 100 GB की मेरे पास ये है, दोनों मेरे पास कनेक्ट हो गई हैं। और यहाँ पे सिंपल ये दिखा रहे हैं, देखिए इस कलर में जो इन्होंने बताया गया, ये जो कलर है ये स्ट्रिप्ड वॉल्यूम का है। ये कलर प्राइमरी पार्टीशन है। प्राइमरी पार्टीशन हमारा ये रहा ब्लू कलर, और जो ब्लैक है वो अनएलोकेटेड है, मतलब ये किसी में भी अलॉट नहीं है अभी तक। तो यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसमें एक काम करते हैं, कुछ फ़ोल्डर्स बना लेते हैं, और कुछ फ़ोल्डर्स बनाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं
सिर्फ चेकिंग के लिए बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई फाइल वगैरह भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स भी बना रहा हूँ हम, क्योंकि हमने टेस्ट ही करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इस वॉल्यूम को आकर ऑफलाइन कर देता हूँ डिस्क को। वॉल्यूम तो सॉरी हमारे पास रहेगा, डिस्क ऑफलाइन हो गई। अब ये डिस्क हमारे पास ऑफलाइन हो गई है। हम चाहे बाद में इसको ऑनलाइन करेंगे, बट फ़िलहाल ऑफलाइन करने का मकसद ये है कि आप एज्यूम करें कि ये डिस्क हमारी फ़ेल हो गई है। सही है। जैसे ही ये डिस्क मैंने ऑफलाइन करी तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, आपके पास से यहाँ से एक पार्टीशन गायब हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिस्क ज़ीरो का मतलब है, सॉरी रेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जितनी भी डिस्क हैं वो सब एक साथ काम करेंगी और सबका जो डाटा होगा वो सब हार्ड ड्राइव पे इक्वली एक्सचेंज होगा। जितने ये ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक ए जो है वो हार्ड डिस्क 1 पे सेव होगा, और ब्लॉक 2 होगा तो हार्ड डिस्क 2 पे सेव होगा, ब्लॉक 3 हार्ड डिस्क 1 पे सेव होगा, और ब्लॉक 4 हार्ड डिस्क 2 पे सेव होगा। तो जैसे ही एक हार्ड डिस्क यहाँ पर ऑफलाइन हो गई तो यहाँ से हमारा पार्टीशन भी गायब हो गया। तो अभी हम चलते हैं और इसको ऑनलाइन कर लेते हैं। जैसे हम ऑनलाइन करेंगे तो वापस से हमारा पार्टीशन वापस स्टार्ट हो जाएगा शो ना। ये देखेंगे वापस से यहाँ पे आ गया हमारे पास से, तो यहाँ पे ये हमारे पास वापस आ गया। तो अभी मैंने आपको लाइव एक प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, और बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।